आज का यह लेखपाल स्पेशल जो डीआई शो है, मतलब एक डीआई की क्लास है, वह एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग यहाँ पर किसी भी दुकानदार के द्वारा किसी वस्तु पर जो निर्धारित उसकी प्रक्रिया होती है, जो उसके पार्ट्स होते हैं, लाइक क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, छूट, लाभ तथा हानि पर आधारित संपूर्ण कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि एक दुकानदार ही इन सारी बातों से, इन सारी चीजों से अवगत होता है। इन सबको अगर फेस करने वाला कोई एक व्यक्ति है अपने समाज में तो है दुकानदार। हम सब किसी चीज को ही देखते हैं, मतलब कुछ लिमिटेड चीजें ही देखते हैं। जैसे हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो हमें वस्तु का अंकित मूल्य दिखता है, हम उस पर छूट मांगते हैं, छूट की डिमांड करते हैं, वो हमें छूट देता है और उस छूट को हम लेकर के हम सामान को खरीद कर आते हैं। क्या फायदा क्या नुकसान दुकानदार को हुआ, बस केवल हम चर्चा रखते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं होता कितने का एग्जैक्ट फायदा, कितने का एग्जैक्ट नुकसान उसको हुआ है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। दुकानदार वस्तुओं को खरीदता है, मतलब लागत लगाता है, थोक विक्रेता से खरीद के लाता है, इकट्ठा खरीद के लाता है, किलो के भाव से खरीद के लाता है, संख्या में खरीद के लाता है, इससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये बात हम श्योर हैं कि हम जानते हैं कि वह इकट्ठा खरीद के लाता होगा। उन वस्तुओं का दाम वह बढ़ाकर प्रिंट करता है, मतलब एग्जैक्ट प्राइस वो कभी नहीं आपको बताएगा। उसके पीछे का चाहे जो कारण हो, चाहे जैसा तरीका हो, कि वह हो सकता है कि वह एमआरपी, जैसे हम कई बार ऐसा होता है कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंटेड रहता है, मतलब प्राइजेस प्रिंटेड रहती हैं, उस प्रिंटेड प्राइस पर हो सकता है कि वह छूट लेकर सामान खरीदा हो, मतलब छूट की डिमांड उसने भी किया होगा थोक विक्रेता से कि 100 रुपए अगर किसी वस्तु के ऊपर प्रिंटेड है तो उसने उसको 30 40 या 50 रुपए में खरीदा होगा, और वही प्राइस हमको दिखा रहा है कि 100 रुपए का सामान है और हमको उसने वस्तु कम करके में सेल किया। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार इकट्ठा थोक में किलो के भाव से सामान खरीद के लाते हैं और उन पर स्टिकर लगा देते हैं। कई आपने सामान पर देखा होगा छोटे छोटे पीले कलर के स्टिकर लगा देते हैं जो कि क्रय मूल्य से बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हम उस पर छूट की डिमांड करते हैं, वो हमें छूट देता है, समझ रहे हैं, छूट देता है, तो छूट देने के बाद वो सेल करता है। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस आपके सामने है जिसमें इतने शब्द जितना मैंने आपको लिख करके दिया है, चाहे वो क्रय मूल्य हो, चाहे अंकित मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, छूट हो, लाभ हो, हानि हो, सब कुछ हम इन्वॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसलिए आप दुकानदार के पहले पैटर्न को समझिए कि दुकानदार करता क्या है। दुकानदार सबसे पहले वस्तुओं को खरीदता है, अर्थात उसके ऊपर एक लागत लगाता है। ये वस्तु के ऊपर लगी दुकानदार के द्वारा लागत है, मतलब क्रय मूल्य है। इसके बाद वह क्या करता है, इस लागत से वस्तु के दाम को बढ़ाकर बढ़ाकर अंकित करता है, वृद्धि करता है और बढ़ा करके इसकी प्राइस को प्रिंट करता है, जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, एमआरपी भी कहा जाता है, या जो भी आप इसको लिखित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस आप जो भी समझिएगा वह अंकित मूल्य है। फिर हम क्या करते हैं कि इस पर डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, और छूट देकर के जब हम इसको सेल करते हैं तो हमें बिक्री पता चलती है कि हमने कितने में सामान को बेचा है। ठीक है, बिक्री मूल्य है। जैसे एक छोटा सा कैलकुलेशन, छोटा सा प्रोसेस समझिए कि अगर किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 100 में खरीदी है, कितने में, 100 में, तो 100 में खरीदने के बाद उसने उस वस्तु को ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को। अगर मान लो ग्राहक को बताया 180, तो इसका मतलब उसने 80 रुपए बढ़ाकर प्रिंट किया है या 80% का इंक्रीज प्रिंट किया है। इस वस्तु के ऊपर उसने छूट दिया, मान लीजिए हमने उससे डिस्कशन किया तो उसने इस पर हमें 50 रुपए की या 30 रुपए की छूट दे दी, तो अब वो परसेंटेज में भी कंसिडरेबल होगी, तो यहाँ पर वह सामान उसने हमको 150 में बेच दिया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ पा रहे हैं कि ग्राहक भी खुश हो गया क्योंकि उसे 180 का सामान 150 में मिल रहा है, दुकानदार भी खुश है क्योंकि उसने 100 रुपए का सामान 150 में बेचा है। तो प्रॉफिट उसका निर्धारित है कि 50% का है, यहाँ से छूट परसेंटेज या छूट का मान निर्धारित कर सकते हैं, यहाँ से कितना बढ़ाकर प्रिंट किया ये भी निर्धारित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बातों को पहले कंसीडर करें। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कोई दुकानदार, जैसे हम आपसे डिस्कस करें, कोई दुकानदार ने अपनी वस्तुओं के दाम को हमसे कहा कि 50% बढ़ाकर अंकित किया है, बढ़ाकर अंकित किया है। इसका अर्थ समझिएगा क्या होता है, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर उसने उस वस्तु को 100 में खरीदा था, ठीक है, 100 में खरीदा था, तो उसने उस वस्तु को प्रिंट किया है 50%, अर्थात 100 ऐसा डेटा होता है जिस पर जितना प्रतिशत आप लोग इन्वॉल्व करेंगे उतना ही वो बढ़ जाएगा। तो 50% मतलब सिंपली 50, और यह 50% अगर 50 होगा तो सीधी सीधी सी बात है कि उसने 150 रुपए इसके ऊपर प्रिंट किया होगा। इसका अर्थ ये है कि हम 50% को कह सकते हैं 1/2। कितना कह सकते हैं, 1/2। अर्थ ये है कि उसने अगर वस्तु को 2 रुपए में खरीदा है तो एक बढ़ाकर उसने उसको 3 प्रिंट किया है, मतलब 2 रुपए के सामान को उसने 3 प्रिंट किया है। तो जो जैसी जरूरत पड़ेगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो वस्तु का जो अंकित मूल्य, मतलब एक प्रकार से वस्तु के अंकित मूल्य, ध्यान से देखिएगा, वस्तु के अंकित मूल्य
में, वस्तु के अंकित मूल्य में की गई वृद्धि हमेशा अंकित मूल्य में वृद्धि की जाती है, क्रय मूल्य पर आधारित होती है। ठीक है, क्रय मूल्य पर क्या होती है, आधारित होती है। हमेशा क्रय मूल्य से बढ़ा करके वस्तुओं के दाम को प्रिंट किया जाता है। जो क्रय मूल्य होता है, जो उसकी प्राइस निर्धारित होती है, उससे प्राइस को बढ़ाया जाता है, बढ़ा करके उस वस्तु के दाम को प्रिंट किया जाता है। ये बात समझिएगा। फिर बात आती है, जैसे दुकानदार ने बेचते समय वस्तु पर 20% की छूट दिया। 20% की छूट का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। 20% की छूट या कोई भी परसेंटेज की छूट हुई तो वस्तु की जो एमआरपी प्रिंट होगी, जो उसके ऊपर अंकित मूल्य प्रिंट होगा, उससे सेलिंग प्राइस पर हम पहुंचेंगे। अर्थात अगर उसने एमआरपी बताई है 100 रुपए, कितना बताई है 100, तो 100 में उसने 20% अर्थात 20% अर्थात 20 रुपए की छूट दी और ग्राहक को उसने उस सामान को कितने में दिया, 80 में दिया। इसका अर्थ है, जैसे अगर आप 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/5 है। इसका अर्थ है कि अगर उसने प्राइस 5 बताई है तो 1 घटा करके आपको 4 में वह वस्तु सौंप देगा, आपको वस्तु प्रोवाइड कर देगा। तो 5 के सामान को वह 4 में हमें दे रहा है। ये उसके एमआरपी से सेलिंग प्राइस की तरफ हम बढ़ने का प्रोसेस है। यहां से हमें समझ में आ रहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर आधारित होती है। छूट हमेशा किस पर आधारित होती है, अंकित मूल्य पर आधारित होती है। जो अंकित मूल्य होता है वहीं से छूट निर्धारित होती है। समझ रहे इस बात को, तो इसको आप पॉइंट कर लीजिएगा। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर निर्धारित होती है। एमआरपी से ही छूट का निर्धारण किया जाता है। फिर बात आती है अगली कि दुकानदार ने 10% का लाभ अर्जित किया। दुकानदार को जैसे अगर ये वर्डिंग यूज की जाए कि 10% का लाभ हुआ, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसका अर्थ ये होता है कि अगर उसने खरीदा था किसी वस्तु को 100 में तो वह बेच पा रहा है कितने में पता है, 110 में। कैसे, 10% का मतलब क्या हो गया, 100 में 10 बढ़ेगा तो वह 110 में बेच पाएगा। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसने 1/10 अर्थात वस्तु की प्राइस को 10 बताया था तो वह ग्राहक को 10 की प्राइस का सामान 11 में बेचा होगा। इसके पीछे उसने तमाम प्रयास किए होंगे, वस्तु के दाम को बढ़ाया होगा, बढ़ाने में वृद्धि किया होगा, फिर छूट दिया होगा। तो उसने तमाम जो स्टेप्स थे फॉलो किया और ऐसी स्थिति आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, चाहे लाभ हो या हानि हो, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होते हैं। ठीक है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होते हैं। ठीक, आधारित होते हैं। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आधारित होते हैं। इसको अच्छे से कंसीडर करिएगा, ये आपके सामने ये सिचुएशन है। अब इनको लेकर के हम चलते हैं सवालों पर। जो सवाल की स्थिति आएगी उसको थोड़ा सा प्रोसेस करिएगा, देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिल सकते हैं। सबसे पहले पूरे निर्देश को देखिए, नीचे दी गई टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों अर्थात सवालों का जवाब दें। दुकानदार द्वारा बेची गई अलग अलग चीजों की जानकारी हमको दिया है। ये व्हीट का मतलब आप सब समझते हैं कि गेहूं है, राइस का मतलब चावल है, और ऑयल तो समझ ही रहे हैं, तेल है। कॉस्ट प्राइस अर्थात किसी की, हमें कॉस्ट प्राइस मतलब लागत, जैसे हमें गेहूं की लागत पता है 800 और ऑयल की प्राइस पता है 160। क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, कोई आइडिया नहीं है। मार्कअप उसने परसेंटेज अर्थात उसके प्राइस को, जैसे 800 रुपए है ना, तो उसने 20% बढ़ाकर प्रिंट किया होगा। जितनी प्राइस है हम समझिएगा उस पर 20% बढ़ाकर। अगर हमसे आप पूछिए किस समय अगर कॉस्ट प्राइस 800 है तो बताओ उसने कितना प्रिंट किया होगा। तो मैं 800 पर 20% बढ़ाऊंगा तो 800 का 20% क्या होगा बताइए। 800 का जो 20% होगा, ये परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो गायब, 160 होगा। तो इसका मतलब मुझे इसमें 160 जोड़ना चाहिए। तो यह 960 रुपए आप ग्राहक को बताएंगे। मतलब 800 में खरीद करके गेहूं को दुकानदार 960 बताएगा। अब उसको बेचेगा, कितने में बेचेगा भी इसकी कोई क्लियरिटी नहीं, सवालों पे डिपेंड करेगा। जैसे ऑयल की बात करो, 160 रुपए में उसने खरीदा है और बेच कितने में रहा, 192 में, तो निश्चित तौर पर उसे 32 रुपए का क्या हो रहा है बताइए, लाभ हो रहा है। करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर गेहूं की बात, राइस चावल की बात करें तो 600 में बेचा है, कितने में खरीदा था, क्या बढ़ाया था, इसकी कोई जानकारी इसमें नहीं दिया गया है। हम इतनी चीजें जो हमारे पास, जैसे कॉस्ट प्राइस है, एमआरपी कितना बढ़ा के प्रिंट करेगा, कितने में सेल करेगा, क्या उसे फायदा नुकसान परसेंटेज के रूप में हो रहा है, इसकी जानकारी इतना हमको दिया हुआ है। अब सवाल पर चलते हैं तो समझ में सारी चीजें आएगी, कैसे क्या हो रहा है, पूरी बात को हम लोग पढ़ते हैं। अगर दुकानदार गेहूं पर 5% प्रॉफिट कमाता है, दुकानदार जो है गेहूं मतलब व्हीट पर
5% का प्रॉफिट कमाता है तो दुकानदार कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा, मतलब उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। समझिए, 5% का अगर प्रॉफिट उसे कमाना है तो 800 के समान को इस पर 5% बढ़ा के प्रिंट करना चाहिए। 5% बढ़ा के प्रिंट करना चाहिए, अर्थात अगर मेरे पास 800 रुपए का कोई सामान है तो मैं इसका 5% निकालूंगा, या सीधा सीधा आप 105/100 कर सकते हैं। दोनों बातें हो सकती है। अगर आप 5% बढ़ाएंगे तो 105/100 भी कर सकते हैं, या 5% निकाल करके आप उसको जोड़ लीजिए। तो जब आपने इसका गुणा किया तो 8×5 = 40, 840 रुपए हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बताएं, 840, मतलब 800 का सामान 5% बढ़ने की वजह से 840 हो गया। अब इसने हमसे कहा दुकानदार कितने प्रतिशत का डिस्काउंट करेगा। एक बात और बता दूं कि उसने उस वस्तु को 20% बढ़ा के प्रिंट भी किया था। 20% सेम उसी तरह से जैसे अभी पीछे हम लोग करके भी तो आए हैं कि 800 का सामान था, ठीक है, 800 पर उसने 20% अर्थात 120% कर दीजिए, बटा 100 अर्थात 12×8 = 96। उसने 960 रुपए में उस वस्तु की प्राइस को हमें बताया था, लेकिन एग्जैक्टली खरीदा कितने में था, 800 में, और कितना बता रहा है, 960। 960 बता करके वह 840 में वस्तु को बेच रहा है, तो निश्चित तौर पर छूट दे रहा है। भाई उसने हमको 960 दिखाया था, मैंने उससे कहा कि डिस्काउंट करो, तो उसने हमको डिस्काउंट करके उस सामान को 840 में दिया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वह सामान को कितने में, मतलब कितना प्रतिशत हमें छूट दे रहा है, यही तो पूछा है। तो आप 960 और 840 को कंपेयर करिए, मैंने जीरो गायब कर दिया। 4 से करिए 24 बार होता है, 4 से करिए 21 चौके 84, 21 होता है। 3 का डिक्रीज है, आप देख पा रहे हैं 3 की कमी है। हाँ भाई 21 चौके 84, अब 3 की कमी 24 में है, मतलब 3×100 कर दीजिए, बटा आप 24 कर दीजिए, 2 से काटिए 12 बार, 2 से काटिए 50 बार हो गया, ठीक है, 3 चौके 12 होता है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह 12.5% की छूट होगी, जो आपके सामने पहले विकल्प में अवेलेबल है। 12.5% की दुकानदार ने डिस्काउंट दिया था। उसने उस वस्तु की प्राइस को पहले से कंफर्म था कि 20% बढ़ा के सेल किया था। 20% बढ़ा के सेल करने के बाद भी उसको जो है उस पर 5% का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे में सवाल जो पूछा है कि उसने उस पर कितनी छूट दी थी, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया था, ये हमको बताना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी ना, अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग सवाल है, और इस पर देखिए वर्डिंग्स पढ़ते हैं। तीन, इसमें दो तीन मतलब दो सवाल है। 3 दुकानें हैं, ए है, बी है, सी है, 3 दुकानें हैं जो क्रमशः अलग अलग वस्तुएं, वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु 3, वस्तु 4 और वस्तु 5, कुल मिला के 1 से लेकर 5 वस्तुएं बेचती हैं। 3 दुकानें हैं, तीनों के पास देखिए, दुकान ए है, दुकान बी है, दुकान सी है, तीनों के पास 5 वस्तुएं हैं। वस्तुओं के नाम हमें इनकी संख्या के हिसाब से 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं पर प्रत्येक दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट तालिका में दी गई है। जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जैसे बेचते समय दुकानदार जो पहला है वह क्या करता है, पहली वस्तु पर 26% की छूट देता है, दूसरे पर 14 और चौथे पर 26, बाकी की आइडिया ही नहीं कितने परसेंट की छूट दे रहा है। इसी प्रकार से दुकान बी की बात कर रहे हैं, वह पहले पर 28, इस पर 12, इस पर 34। इसी प्रकार से यहाँ पर दुकानदार ने अलग अलग वस्तुओं पर छूट परसेंटेज दिया है, जो आपके सामने क्लियर स्पष्ट है, आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे सवाल पर आते हैं। यदि किसी, पढ़ते चलिए, यदि किसी वस्तु एक, वस्तु किसकी बात हो रही, एक का सभी दुकानों पर औसत बिक्री, कंप्लीट जो बिक्री है वह 4,293 रुपए है। टोटल कितना है, 4,293 रुपए है। तो दुकान बी में वस्तु एक का विक्रय मूल्य बता दो कितना रहा होगा। दुकान बी में वस्तु एक का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये हमको बताना है। आइए मैं समझाता हूं, इसका सिस्टम समझिएगा। दरअसल सबसे पहले ऐसे जानिए कि छूट के बाद बिक्री होती है। छूट के बाद क्या होती है, बिक्री होती है, आप सबको आइडिया है। जैसे कि उस वस्तु के ऊपर जो प्राइस रही होगी, प्राइस तो सबकी सेम रही होगी, जो प्राइस रही होगी उस प्राइस पर इसने 26% का डिस्काउंट दिया था। सबके अलग अलग डिस्काउंट क्राइटेरिया है। इसका 28% का डिस्काउंट था, इसका 34% का डिस्काउंट था। अब सवाल हमसे कहता है कि, सवाल क्या कहता है, पढ़िए। सवाल कहता है कि उसने सभी वस्तु, जैसे इसने कहा यदि किसी वस्तु एक की बात हो रही है का सभी दुकानों पर औसत बिक्री, हालांकि बिक्री सबकी अलग अलग थी, लेकिन तीनों दुकानों की औसत बिक्री अगर 4,293 है तो टोटल जो बिक्री है वो कितने है कि ये पता है, 4,293 गुणे 3 है। ऐसे रहने दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इतना पैसा टोटल बेच करके प्राप्त किया गया है।
एमआरपी सबकी कंफर्म है कि एमआरपी तो सबकी एक रही होगी, लेकिन उसी एमआरपी पर इसने 26% का डिस्काउंट दिया था। तो 26 का मतलब कितना हो जाएगा, 74%। समझिएगा, 74% ऑफ ए। अगले ने 28% अर्थात 72% ऑफ है, 72% ऑफ है। अगले ने 34% अर्थात 66% ऑफ है। मतलब जो एमआरपी थी उस पर इसने 74%, इसने 72%, इसने सॉरी मतलब उस एमआरपी को 26 कम करके 74% लिया था, उसने 28 कम करके 72 लिया था, और उसने 34 कम करके 66 लिया था। और इतना लेना है, मतलब इतना लेना मतलब कितना पैसा प्राप्त किया था, 4293, क्योंकि सबकी प्राइस आ गई ना गुणे 3, इतना पैसा मिला था। यहां से हम एमआरपी निकाल सकते हैं। इसने हमसे जैसे कहा है, इसने कहा है कि दुकान बी में वस्तु एक का विक्रय मूल्य क्या था। दुकान बी में, बस आराम से हो जाएगा, पहले आप ऐसे सोचिए। चलिए एमआरपी निकालते हैं। तो एमआरपी मतलब आप 100% या जो समझना हो मांग लीजिए। 66, समझिएगा, 66 70 सब जोड़िए, 70 70 140 60 200 206 208 212, ये 212% है। 212% का मान है 4293, गुणे आप 3 कर दीजिए। आप यहां से एमआरपी अगर पता करना चाहते 100% का मान निकाल लीजिए। तो 100% का मान आप निकालेंगे तो एमआरपी आपको एग्जैक्टली वस्तु की प्राइस पता चल जाएगी। जैसे इसको हल कर लीजिए, थोड़ा परसेंट तो परसेंट से हट ही जाएगा। 212 से इसको हम डिवाइड करते, जैसे 4 से एक बार काट सकते हैं, 4 से 25 बार होता है, और 4 पंचे 20 होता है, 4 तियां 12 होता है। 53 से मेरे ख्याल से 9, 3 तियां 9 नहीं। आप इसको जैसे डिवाइड करके देखें, तो डिवाइड करेंगे तो कितने को, हमको लग रहा है इसको सीधा सीधा हमको डिवाइड करना चाहिए, कट जाएगा, श्योर कट जाएगा। जो 4293 है ये पक्का आपका 53 से कट जाएगा। देखो कितना जा रहा है, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 8 त्रिक 24, 8 बार जा सकता है, 8 त्रिक 24 होता है, और 8 पंचे 40, 40 2 42 होता है, सही तो है। ये 5 हो गया, मतलब 81 हो गया। अगर मैं इससे इसको काटता हूं तो 81 होता है। 81 गुणे 3 गुणे 25 है, मतलब 81 3 1 के 3, 3 अठे 24, 243 गुणे 25 कर दीजिए, क्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य, इसका एमआरपी आ गया। ठीक है, एमआरपी सभी वस्तुओं का एमआरपी ये है। और इस एमआरपी पर मतलब अगर जैसे दुकान बी में हम गए, जिसने जो दुकानदार बी है, जिसने अपने ग्राहक को कितना पैसा बताया होगा, 243 गुणे 25 रुपए बताया होगा। तो जो उसका ग्राहक था उसने कहा भैया छूट दो, तो इसने कहा हम 28% की छूट दे देंगे। तो यही पूछा है कि उसने बेच करके कितना प्राप्त किया, मतलब इस प्राइस को लाइए जो 243 गुणे 25 है, इसका 28% हटा दीजिए, तो इसका 72% जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। 72 मतलब 72/100, समझ रहे हैं। 25 100 के 100 होता है, 4 से करिए 18 बार होता है, 18 तियां 54 की 4 हासिल 5, 18 चौके 72, 72 5 77 की 7 हासिल 7, 18 दूना 36, 7 कितना होता है 43। 4374, 4374 दुकानदार बी ने अपनी वस्तु की प्राइस रखी होगी, इतने में उस वस्तु को उसने बेचा होगा। मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे सब लोग, क्या मैंने कहा कि जैसे अगर ऐसे सवाल बने तो उसकी स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा अच्छे से सभी लोग कंसीडर कर लेना। एक बार सब लोग अच्छे से ध्यान से देखिए क्या सिचुएशन हो रही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग क्लियर बता दे एक बार सब लोग कमेंट करके। जी हाँ बिल्कुल, हाँ यस बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट्स को देख रहा हूँ, आप सब लोग श्योर करते चलिएगा। 4374 रुपए दुकानदार बी ने इस वस्तु को बेच करके इस वस्तु को प्राप्त किया है। करेक्ट है, यस करेक्ट है ना, यस। किसी भी दुकानदार का, क्योंकि हमने एमआरपी जब निकाल ही दिया तो सबके डिस्काउंट परसेंटेज कंफर्म है, तो सबका हम बिक्री पता कर सकते हैं ना। तो डिस्काउंट तो आफ्टर मतलब आफ्टर डिस्काउंट, जिससे जो बिक्री होती है आफ्टर डिस्काउंट ही तो अप्लाइड होती है, और डिस्काउंट कहाँ लगता है, एमआरपी पे लगता है। यस, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन एक और इसमें है कि यदि दुकान ए और बी में वस्तु 2 का जो औसत बिक्री मूल्य है 3608 रुपए है। हम लोग बात किसकी किसकी कर रहे हैं, केवल दुकानदार ए और बी की बात कर रहे हैं, और वस्तु 2 देख रहे हैं, वस्तु 2 देख रहे हैं। इसमें औसत बिक्री इन दोनों की, मतलब इन दोनों की 3608 है। तो टोटल बिक्री मतलब टोटल एसपी अगर आप पता करना चाहें कि टोटल कितना बेच करके प्राप्त किया, तो 3608 गुणे आप 2 कर दीजिए इतना, क्योंकि अब तीनों दुकानदार नहीं कंसीडर कर रहा है, यहां पर केवल और केवल दुकानदार किसकी बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है, वस्तु दूसरी की बात कर रहा है, 3608 रुपए रखा है। जबकि सोचो, थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, बी और सी की औसत बिक्री 3300 है, अर्थात ये जो बिक्री है ये ए बी की है, ए प्लस बी की है, समझते चलिएगा। दूसरा जो कह रहा है हमसे बी और सी का कह रहा है, तो ये हो जाएगा भाई 3300 गुणे 2,
6600 हो जाएगा, मतलब बी और सी मिलकर के 6600 में बेच रहे हैं, जबकि ए और बी मिलकर के 2 अठे 16 शून्य, 1 हो गया, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 7216 में बेच रहे हैं। तो दुकान बी द्वारा दी गई छूट हमको बतानी है कितनी है। दुकान बी मतलब यहां पर आपको कैसे करना है, समझो मेरी बात को। जैसे हमको जो दिया है ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 7216, मतलब इतने में दोनों लोगों ने बेचा है, ठीक है, छूट के बाद ही बेचा होगा, लेकिन इतने में बेचा होगा। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, एमआरपी कहीं से भी निकाल सकते हैं। हाँ यस बिल्कुल, एमआरपी हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, जबकि यहां पर आप सोच लो कि बी और सी की अगर हम बात करें तो बी और सी की बिक्री कितनी है, 6600 है, 6600 है। एक काम कर सकते हैं, अगर हम जैसे यहां पर तीनों को कंसीडर करें, या हम जैसे बी को देख रहे हैं 2 बार लिखा हुआ है कि हम जैसे यहां से चाहे बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी अपने पास दिया है, बी प्लस सी दिया हुआ है, तो हम चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यहां से हमको बी का मान अगर कंफर्म हो जाए, या जैसे इसने दुकान बी की ही बात करी कि उसके द्वारा हमें कितनी छूट दी गई थी, ये बात हम लोग कर सकते हैं। अगर जैसे हम सबको जोड़ दें तो जोड़ने की स्थिति देखिए क्या हो जाएगी, ए है प्लस बी है, लेकिन बी 2 बार है ना, प्लस बी है। अगर ए स्थिति है, तीनों की अगर हमें बिक्री कंफर्म होती कि तीनों ने कुल कितने में बेचा है, और मैं आपको बताऊं जैसे अगर आप चाहो ना, क्योंकि हमको दुकान बी और सी का पता है, ए और बी का पता है, बस तो 2 की ही बात की जा रही है, तो हम किसी एक से कंसीडर कर लें। कोई जरूरी थोड़ी एक हमको ऐसे ही जाना चाहिए, जैसे अभी पीछे आप लोगों ने ट्राई किया था, इसमें दरअसल हमको इसका छूट नहीं पता था कि इसने कितने प्रतिशत का छूट दिया हुआ है। दुकान बी ने, जो दुकान बी पर कितने परसेंट की छूट मिली थी, ये हमको नहीं पता है। हाँ यस बिल्कुल, अगर आप लोगों का कंफर्म हो जाए तो जरूर हमें बताइए, जिससे कि हम इसको अपडेट कर सके। अगर सबको हम जोड़ देते हैं, यहां पर एक बात हमको पता है, जैसे अगर हमको ये पता है कि आप मुझे बताइए, जैसे इसने दिया है 14% की छूट, तो 14% का मतलब इसका हो जाएगा 86%। इसका छूट हमको नहीं पता, बट इसका भी पता है, जो कि 72% है, ठीक है, 72% है। तो यहां से इन दोनों के छूट तो पता है, जो कि ए और सी के हैं, मतलब ए बी का तो हमको अंदाजा नहीं है, लेकिन हम हाँ बी में कॉमन लेकर के बिल्कुल हम ऐसे सोच सकते हैं, बट इस तरह से डायरेक्टली जैसे हम नहीं कर सकते, ऐसे कॉमन का सेंस यहाँ डायरेक्ट नहीं बसता है कि आप तुरंत का तुरंत देख करके हम कर दें। हाँ एक काम हम कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं पर, जैसे यहां से हम बी का मान निकाल करके यहां पुट कर सकते हैं, या हम यहां से ए का मान निकाल करके यहां पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ए और किसकी आइडिया है, ए और सी का तो आइडिया है, बट बी का आइडिया नहीं है। कंफर्म समझिएगा इस बात को, तभी हो पाएगा, तभी ये चीजें स्पष्ट आप कर भी पाएंगे, तभी जाकर के निर्धारित कर पाएंगे। जैसे अगर हम एक काम कर लेते हैं, सोचते चलिएगा आप सभी लोग, चलिए यहां से अगर हम बी का मान निकालें, बी का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना है बताइए, 7216 है, ठीक है, में हम अगर एक घटा दें तो जाकर के बी का मान होगा, और हम यहां लाके अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डिफरेंस में वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं, डिफरेंस में वैल्यू आएगी। और एक बात आप ऐसे सोचो कि अगर इसका मुझे 14% डिस्काउंट दिख रहा है, इसका मुझे 28% डिस्काउंट दिख रहा है, तो 14 मतलब कितना हो जाएगा आप बताइए सोच करके, ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो कंफर्म होगा। आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट करते चलिएगा तो एकदम स्पष्ट क्लियर आ जाएगा, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक। एक चीज थोड़ा सा हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक काम कर ले, जैसे जो हम लोग जोड़ करके सोच रहे हैं, अगर मेरे पास ए स्थिति है, जैसे अगर हम यहां से, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा बी तो मिसिंग है, और हमने एक चीज नोटिस किया है कि जो हमारे ए प्लस बी की सेलिंग है वो किसके बराबर बताइए, 7216 के बराबर है, और हमारी जो बी प्लस सी की सेलिंग है वो बताओ कितने के बराबर, 6600 के बराबर है, दिख रहा है सब कुछ। अगर मैं इससे इसको घटा दूं, जैसे इसको माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं, तो बी से कट जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, और यह घट करके किसके बराबर होगा, देखो एक, अब 12 से 6 हो जाएगा, 616 हो गया। मतलब हमको जोड़ करके करने से मतलब नहीं आएगा, सही से अच्छे से नहीं बनेगा, बल्कि आपको घटा कर करने से ज्यादा क्लियर होगा, घटा करके करने से ज्यादा क्लियर होगा कि हमें ए और सी की जो बिक्री का डिफरेंस है वो हमको 616 दिख जाएगा। अब आपने देखा था कि ए ने जो बेचा है वो 14% के डिस्काउंट पर बेचा है, मतलब 86% में बेचा है, और बी ने जो बेचा है वो 28 पर, भाई एमआरपी दोनों की सेम थी, तो इसने 72% के डिस्काउंट पर सेल किया है, मतलब 28% के डिस्काउंट अर्थात 72% में सेल किया है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 14% का है। कितने का है, 14% का। तो मैं लिख सकता हूं 14% का मान 616 है,
और हमको एमआरपी ही निकालनी है 100%। तो 100% का मान अगर आपको निकल जाए, पता चल जाए, तो सब कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ 14 14 चौके 56 होता है, 56 5 14 चौके फिर 56, अर्थात हमारी जो एमआरपी होगी 4400 हो जाएगी। एमआरपी कितने की हो गई? 4400। मतलब प्रत्येक वस्तु का जो अंकित मूल्य था, प्रत्येक वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो आपका कितना हो गया है बताइए? वो आपका 4400 हो गया है। समझ रहे ना? अब इससे क्या होगा कि हम लोग आराम से, जैसे हमें बी का क्या चाहिए, हमें बी द्वारा दी गई छूट हमको पता करनी है कि कितने रुपए की बी ने छूट दिया है, यही बात करनी है हम लोग को। तो हमें बी की बिक्री चाहिए। बी की बिक्री अगर कंफर्म हो जाएगी तो सबकी हमें क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कहीं से भी अगर आप जैसे मान लो, चाहे यहां से सोच लो चाहे यहां से सोच लो, हमें बी की बिक्री क्लियर हो जाएगी। कैसे? अगर हमको प्रत्येक का विक्रय 4400 पता है, इसका भी है, इसका भी है, और इसने जो है 14% की छूट दिया। चलो ए की तरफ चलते हैं। ए ने क्या किया था? इस 4400 के सामान को 14% की छूट अर्थात 86% में बेचा था। तो परसेंट हटा दीजिए, गायब हो गया। 44 गुणे 88, 86 करिए। तो 44 गुणे 86 करने से कितना हो जाएगा बताइए? जैसे हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 86 गुणे 44 है, हम इसका जब गुणा करेंगे 6 चौके 24 हो गया, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 8 चौके कितना है? 32, 6 चौके 24। देख लेना कहीं मिस्टेक हो तो बताना तुरंत आप लोग। 56 हो गया, करेक्ट है। 8 चौके 32 है, तो गुणा करने पर कि 4 हो गया, 8 हो गया और 32 पर 37, 3784 है। 3784 किसकी बिक्री है? 3784 है बिक्री किसकी? ए की। अगर ए की बिक्री 3784 है और बी की बिक्री आपको निकालना है तो 3784 इसमें से घटा दीजिए। 6 से 4 2 होता है, 11 से 8 3 होता है, 11 से 7 4 होता है, 11 7 4 और 6 से 3 3432, अर्थात बी ने सामान को 3432 में बेचा है। और सामान की प्राइस क्या थी? 4400 थी। तो 4400 में 3432 घटा दीजिए। 10 से 2 8 होता है और 9 से 3 6 होता है और 13 से 4 9 होता है। 968 रुपए की छूट इसने दिया है। ए विकल्प राइट सोल्यूशन है। कितना बढ़िया! देखिए सोचा, मतलब अगर ऑर्डिनरी सोचिए तो गलत हो जाएगा, नहीं आएगा सवाल। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर समझा देता हूं। जैसे इस सवाल में क्या था? ए और बी में वस्तु 2 का औसत बिक्री 3608 है, समझिएगा। बी और सी में 3300 रुपए है, तो दुकानदार बी द्वारा दी गई छूट हमसे पूछ रहा था। ए और बी की बिक्री औसत है तो औसत गुणे संख्या योग इतना हो जाएगा। बी और सी का 6600 हो जाएगा। मैं इस दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ए और सी का डिफरेंस 616 हो जाएगा। ए वस्तु को 14% की छूट अर्थात 86% में, सी वस्तु को 28% की छूट अर्थात 72% में बेचा गया था। तो 14% का मान अगर मेरे पास 616 है तो 100% का मान 4400 अर्थात वस्तु का अंकित मूल्य 4400 था। अब चाहे ए की प्राइस निकाल लो चाहे सी की प्राइस निकाल दो, बी का अपने आप पता चल जाएगा। हमने ए अर्थात जो हमारे पास बस 4400 तो की थी, 14% छूट अर्थात 86% में जब सेल किया तो 3784 में सेल किया है। टोटल ए और बी का मिला के 7216 था। 3784 जब घटाएंगे तो 3432 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस आई, जिसको बी ने प्राप्त किया था। अब बी ने भी 4400 ही ग्राहक को बताया था, समझ रहे हैं? 4400 बताया था, 4400 में इसने इसको घटा करके एग्जैक्टली 968 रुपए की छूट दुकानदार ने, यहां पर जो दुकानदार बी है उसने उस वस्तु पर दिया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो। क्लियर हो जाए तो आप मुझे बता देना, नहीं हो जाए तो भी बता देना, जिससे हम इस पर श्योर रहें और अपडेट आपको कर सके, प्रॉपरली सारे सवालों कर सके। देखिए आपको मैं एक बार फिर कहूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि हम आपको जो है सारे पीडीएफ और नोट्स वहां पर भी भेज सकते हैं और वहां से भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। अच्छे से रिवाइज करिए, अगली क्लास में इसके आगे का पैटर्न लेकर आएंगे और अगला पैटर्न आपको फिर से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।